ज्यादातर बच्चे प्रेफरेंस लिस्ट की गलती के कारण बाहर हो जाते हैं, या उनको या तो ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता या तो ड्रीम कोर्स नहीं मिलता। कि CUET का एग्जाम हर साल लगभग 10 से 15 लाख बच्चे देते हैं, उसमें 90% स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये अगर तरीका आपने फॉलो किया तो ये बहुत ही गलत तरीका है। कॉलेज तो मिल जाएगा, कोर्स तो मिल जाएगा, परंतु आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे और टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो सही तरीका क्या है सर? सही तरीका मतलब गोल्डन रूल मैं आपको बताने वाला हूं। CUET एग्जाम में हर साल बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, परंतु कुछ ही बच्चों को उनका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स मिल पाता है। ज्यादातर बच्चे प्रेफरेंस लिस्ट की गलती के कारण बाहर हो जाते हैं, या उनको या तो ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता या तो ड्रीम कोर्स नहीं मिलता। अगर प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर इस वीडियो के बाद कोई वीडियो नहीं देखनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रेफरेंस लिस्ट को ऐसा समझाऊंगा कि एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। नर्सरी नहीं, मतलब तुम अगर CUET 2026 का एग्जाम दिए हो तो तुमको तो पक्का समझ आ जाएगा। कहने का भाव समझो। आओ शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और एक एक करके जानते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, इसको कैसे बनाएं, इसको कैसे सेट करें ताकि पहली दफा में ही आपको ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और स्वागत है आप सभी का PWCUET हिंदी मीडियम चैनल पे। आइए शुरू करते हैं एक एक करके सारी बातों को समझना बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले एक बात समझो कि CUET का एग्जाम हर साल लगभग 10 से 15 लाख बच्चे देते हैं, उसमें 90% स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये करते हैं कि CUET में अच्छे मार्क्स आने के बाद भी पसंद का कॉलेज उनको नहीं मिलता, पसंद के कोर्स नहीं मिलते और कई स्टूडेंट्स अपनी सीट खो देते हैं। जानते हो क्यों? अच्छे मार्क्स आने के बाद भी, ये नहीं कि वो फेल हो गए, अच्छे मार्क्स आने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मिलता, इसलिए क्योंकि उनको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना नहीं आता, वो गलत तरीके से प्रेफरेंस फिल करते हैं। तो क्या है सही तरीका? आओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है। देखो, प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब होता है आपको कौन सा कॉलेज सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के काउंसलिंग पोर्टल CSAS के माध्यम से काउंसलिंग करा रहे हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। 3 तो कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, उसमें काफी सारे टॉप कॉलेज हैं। तो उनमें आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंदीदा कॉलेज है और उस कॉलेज में सबसे पसंदीदा कोर्स आपको कौन सा है। जो पसंदीदा कॉलेज है, जो आपको चाहिए, जो पसंदीदा कोर्स है वो चाहिए, उसकी एक लिस्ट बनती है, उसी लिस्ट को कहते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो आपका चेहरा देख के सीट नहीं देता, वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट देख के ऊपर से चला आता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आपकी कट ऑफ मैच कर जाती है, वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। तो CUET काउंसलिंग में जो सिस्टम होता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS, वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को देख के सीट अलॉट कर देता है और आपको सीट मिल जाती है। आप उसको फीस पेमेंट करके एक्सेप्ट कर लेते हो, वहां पे आप पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू कर सकते हो। तो ये है प्रेफरेंस लिस्ट, बहुत आसान भाषा में। अब आ जाओ आगे चलते हैं। ज्यादातर बच्चों ने ये गलतफहमी पाल रखी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, कि अगर हम सबसे पहले नंबर पर सेफ कॉलेज डाल देना तो हमको कॉलेज मिल जाएगा, अगर हम लो कट ऑफ कॉलेज पहले डाल देना तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं रोक सकती हमें कॉलेज मिलने से। मिल तो जाएगा तुमको कॉलेज, परंतु तुम्हारा ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स मिलने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट का भी एक ऑर्डर है ना। जहां पे आपको सिलेक्शन चाहिए उस ऑर्डर में आपको प्रेफरेंस भरना है। ये अगर तरीका आपने फॉलो किया तो ये बहुत ही गलत तरीका है। कॉलेज तो मिल जाएगा, कोर्स तो मिल जाएगा, परंतु आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे और टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो सही तरीका क्या है सर? सही तरीका मतलब गोल्डन रूल मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला, प्रेफरेंस का ऑर्डर कैसा होना चाहिए एक बार समझो। पहले आपको देखना है ड्रीम कॉलेज, और उस ड्रीम कॉलेज में आपका ड्रीम कोर्स क्या है, सबसे पहले ऑर्डर पे ये होगा। दूसरे पे सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा। जैसे मान लो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का टॉप कॉलेज है हिंदू कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज में ही तो केवल नहीं जाना है आपको, अगर जाना है तो 1000 में से 980 990 लाओ, केवल एक ही भरो मिल जाएगा।
परंतु आप सभी बच्चों का 900 से नीचे नंबर होगा, ज्यादातर बच्चों का, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन तो होना ही चाहिए। तो पहले आपको अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स फिल करना है, फिर आपको सेकंड बेस्ट ऑप्शन रखना है, फिर नीचे थर्ड बेस्ट ऑप्शन, फिर सेफ ऑप्शंस आपको रखने हैं। इस ऑर्डर में अगर आप भरते हो तो सिस्टम सबसे ऊपर वाले अवेलेबल चॉइस के अनुसार आपका सीट अलॉट करता है। जैसे सबसे पहले सिस्टम इससे मैच करेगा आपका स्कोर कि इस कॉलेज का, इस कोर्स के लिए जो कट ऑफ है वो क्या है और आपका मार्क्स कितना आया है, दोनों मैचिंग कराया जाएगा। अगर आपका मार्क्स यहां हुआ, सिस्टम का कट ऑफ यहां हुआ, तो नहीं मिलेगा पहला ऑप्शन, फिर सेकंड के लिए मिलाया जाएगा, फिर थर्ड के लिए। तो सिस्टम ऊपर से नीचे जाता है। समझ आ रही है बात? तो ये पूरा का पूरा गोल्डन रूल है, इसको विस्तार में भी समझेंगे, अभी टेंशन मत लो। एग्जाम्पल के तौर पे हम थोड़ा सा प्रेफरेंस फिल करने का तरीका जान ले। देखो कई तरीके हैं प्रेफरेंस फिल करने के। सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका तो ये है कि मान लो आपका, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कॉलेज को प्रायोरिटी दें कि कोर्स को प्रायोरिटी दें। देखो मेरे हिसाब से और बहुत सारे प्रोफेशनल्स के हिसाब से कोर्स को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर्स ही आपकी डायरेक्शन तय करता है, कॉलेज तय नहीं करता, कोर्स करता है। कि अगर आपने बीटेक किया है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, अगर आप बीएससी फिजिक्स से कर रहे हो तो आपका दूसरा फील्ड हो गया। फिर समझ आ रही है बात? तो इसलिए कोर्स को आप प्रायोरिटी दो। जैसे कोर्स 1, मान लो हमने फिजिक्स ऑनर्स चुन लिया, है ना। अब कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3 जो टॉप के कॉलेजेस हैं उसमें मैंने फिजिक्स ऑनर्स को भर दिया। समझ आ रही है बात? इस तरीके से हमने भर दिया। फिर उसके बाद हम दूसरा अपना बेस्ट कोर्स को चयन करेंगे। जैसे मान लो केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, तो अब कॉलेज 1 में फिर हम केमिस्ट्री ऑनर्स भरेंगे, कॉलेज 2 में केमिस्ट्री ऑनर्स भरेंगे, फिर कोर्स को बदलेंगे, फिर कॉलेज 3 में कोर्स को, दूसरा कोर्स हम चूज करेंगे। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि कॉलेज 1, कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3, कॉलेज 3, कॉलेज 4, मतलब जितने भी कॉलेज आपके हैं, लगभग 15 कॉलेज मान के चलो, सभी कॉलेज में जो आपके फेवरेट कोर्स है, जो ड्रीम कोर्स है, आपका सबसे पसंदीदा कोर्स है, उसमें आप कोर्स को भर दो। कोर्स 1, फिर इसमें भी 1, फिर इसमें भी 1, फिर इसमें भी 1, फिर इसमें भी 1 और डॉट 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 15 तक 1। फिर उसके बाद कॉलेज बदलो, फिर यही कोर्स रखो, फिर कॉलेज बदलो, फिर यही कोर्स रखो, उसके बाद दूसरा कोर्स का फिर उसी ऑर्डर में लेके जाओ। तो प्रेफरेंस भरने के कई तरीके हैं, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, आगे और बात करेंगे। अभी आप बस एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो इस बात। अच्छा, स्टूडेंट्स की गलतफहमी क्या है? स्टूडेंट की गलतफहमी ये है कि अगर हम बिना सोचे समझे कोई भी रैंडम कॉलेज कोर्स भर देते हैं ना तो मिल जाएगा। मिल तो कैसे भी जाएगा भाई, परंतु आपको अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स चाहिए ना, तो फिर कंफ्यूज क्यों होना, है ना। सीट मिल जाती है, अगर अच्छे खासे आपके मार्क्स हैं तो मिल जाती है, बट हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमको ड्रीम कॉलेज मिले, ड्रीम कोर्स मिले। समझ आ रही है बात? क्योंकि अगर आप रैंडम भरोगे तो कभी कॉलेज अच्छा मिलेगा, कभी अच्छा नहीं मिलेगा, कभी कोर्स अच्छा मिलेगा, कभी बिल्कुल बुरा कोर्स मिल जाएगा। तो रैंडम नहीं भरना, रैंडम के पीछे नहीं भागना, प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी है, ऐसी वीडियोस की हेल्प लेनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। अच्छा, अब प्रेफरेंस बनाते समय हमेशा 3 चीजों का ध्यान रखना है, तभी आप बेस्ट प्रेफरेंस बना पाओगे, अच्छे से अपने आप के लिए प्रेफरेंस सेट कर पाओगे। आ जाओ, कौन कौन से 3 चीजें हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉलेज, दूसरा है आपका कोर्स और तीसरा है लोकेशन। कई लोग इसको पहले कर देते हैं, कोर्स फिर कॉलेज फिर लोकेशन। आपके ऊपर है आप किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। DU, BHU, JNU, AMU, बहुत सारे बच्चों का सपना इसमें जाना होता है, तो वो DU के कॉलेजेस के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं, CSAS काउंसलिंग, CSAS पोर्टल पे ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। फिर आपको कोर्स चयन करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। कोई 3 कोर्स आप चुन सकते हैं जो आप जिस ऑर्डर में आप उसको रखना चाहते हैं। फिर लोकेशन आपको जो है सेलेक्ट करना है। लोकेशन क्या है कि आपके होम स्टेट से कॉलेज कितनी दूरी है, आपके होम स्टेट से कॉलेज का डिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये भी काफी बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। मान लो आपके घर से आपका कॉलेज 1000 किलोमीटर दूर चला गया, 1200 किलोमीटर दूर चला गया, मान लो आप बिहार से हो, दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई कॉलेज मिल गया, घर वाले अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, ये सब आपको देखना है। हॉस्टल वहां पे आपको मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि हॉस्टल मिल जाता है तो काफी आसानी होती है, काफी सारे पैसे भी बच जाते हैं और परेशान भी नहीं होना पड़ता पीजी वीजी के चक्कर में।
उसके बाद फीस स्ट्रक्चर क्या है इसको भी पता कर लो, क्योंकि कई बार कॉलेज मिलने के बाद फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से भी हमें सीट छोड़नी पड़ती है। तो ये 3 चीजों को अगर आप रखते हो तो प्रेफरेंस बनाते समय अपने अकॉर्डिंग अच्छा प्रेफरेंस बना पाओगे और फिर आपको वो कॉलेज अलॉट होगा जो आप चाहते हो। प्रेफरेंस फॉर्मूला मेरे अकॉर्डिंग ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स और फ्यूचर स्कोप, इन तीनों को देख के लेना चाहिए। इन तीनों को देख के अगर प्रेफरेंस सेट करोगे तो टॉप प्रेफरेंस आप सेट कर पाओगे और वो आपके फ्यूचर को टॉप पे लेके खड़ा कर देगा। समझ आ रही है बात? प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का सही तरीका, अब जितनी भी बातें मैंने बताई हैं एग्जांपल के तौर पे प्रेफरेंस सेट करने का, उस तरीके को यहां पे समराइज कर देते हैं। अपने टॉप 10 कॉलेज को लिख लो। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, इनके मिला के तकरीबन 10 से 15 कॉलेजेस की लिस्ट बना लो जो टॉप कॉलेज हैं जिसमें आपको एडमिशन चाहिए ही चाहिए। हर कॉलेज में अपना पसंदीदा कोर्स को लिख दो। अब पसंदीदा कोर्स को लिखने का तरीका यह है, मान लो कॉलेज, मान लो हिंदू कॉलेज है आपका, ठीक है, तो हिंदू कॉलेज में आपका पसंदीदा कोर्स है मान लो बीएससी फिजिक्स से, फिजिक्स ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं, है ना, साइंस का कोई कोर्स करना चाहते, आर्ट्स वाले भी ऐसे ही समझ सकते हैं, फिजिक्स ऑनर्स करना है तो इस तरीके से रख दें। फिजिक्स ऑनर्स मान लो आपका सबसे फेवरेट कोर्स है, ये पहला आपका कॉलेज है। दूसरे में भी आप फिजिक्स ऑनर्स रखो, तीसरे में भी आप फिजिक्स ऑनर्स रखो, क्योंकि कोर्स आपका सबसे प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। चौथा में आप फिजिक्स ऑनर्स रखो, पांचवा में आप फिजिक्स ऑनर्स रखो, छठा में आप फिजिक्स ऑनर्स रखो, सातवां में आप फिजिक्स ऑनर्स रखो, इस तरीके से 10 तक रखो। फिर 11वें प्रेफरेंस पॉइंट में तब जाके आप अगर कोई दूसरा कोर्स रखना चाहते हो तो रखो, अन्यथा की स्थिति में यही रख लो। अगर अच्छे नंबर हैं तब तो इतने में ही मिल जाएगा, नहीं है तो ज्यादा भरनी पड़ेगी। अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर कितना प्रेफरेंस हम भर सकते हैं, तो जितना आपको अवेलेबल चॉइस दिया जा रहा है उतना भर दो। बस बात यह है कि नीचे रख दो उन चीजों को, ऊपर से काउंट होता है तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप जितना भरना चाहो भर सकते हो। तो टॉप 10 कॉलेज या 15 कॉलेज की लिस्ट बनाओ जो आपके पसंदीदा हैं, उसमें अपने पसंदीदा कोर्स को फिल करो और उनको रैंकिंग अपने हिसाब से दे दो। अगर आपको इस तरीके से रैंकिंग देनी है तो इस तरीके से रैंकिंग दे सकते हो, अगर आपको रैंकिंग ऊपर नीचे करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे भी कर सकते हो। समझ आ रही है बात? जैसे मान लो आपको सेंट स्टीफन को पहले पे रखना है तो सेंट स्टीफन को पहले पे कर दो, हिंदू को तीसरे पे कर दो। ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। हर बच्चे का अपना पसंदीदा कॉलेज होता है, हर बच्चे का अपना पसंदीदा कोर्स होता है, तो ऊपर नीचे आप सफल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है बात? अब क्लैरिटी आ रही है बच्चों की कैसे बनाना है प्रेफरेंस। मेरा मकसद आपको थोपना नहीं है प्रेफरेंस, मेरा मकसद यह है कि आप बनाना सीख लो ताकि आप खुद से बना लो। कितनी प्रेफरेंसेस भरनी चाहिए? कई बच्चे कहते हैं कि 10-20 प्रेफरेंस अगर भर देना तो काम चल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स अच्छे हैं। अगर साइंस से हो 550-600 मार्क्स आ रहे हैं तब तो आप इतने में ही अच्छे कॉलेज पा जाओगे, अच्छा कोर्स पा जाओगे। अदरवाइज जितना अवेलेबल चॉइस आपको दिख रहा है सभी भर दो, नीचे रख दो उनको। नीचे से थोड़ी रैंकिंग चेक होती है, ऊपर से चेक होती आती है, जिसका आपका कट ऑफ मैच कर गया वो अलॉट हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ज्यादा प्रेफरेंस भरोगे तो सबसे ज्यादा फायदा यही है कि ज्यादा चांस है आपके सीट अलॉट होने के और आपके फेवरेट कोर्स मिलने के। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से, ये सारी स्लाइड्स के माध्यम से मैं बेहतर तरीके से आपको समझा पाया हूं कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस बनाना है, प्रेफरेंस बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। बस यही याद रखना एक चीज कि प्रेफरेंस बनाते समय कौन सा कॉलेज आपको ज्यादा पसंद है और कौन सा कोर्स ज्यादा पसंद है, यही मैटर करता है। रैंकिंग आप उसको ऊपर नीचे सफल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अपने घर के अकॉर्डिंग, अपने जो है वो पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बस यही है सिंपल तरीका। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर कोई और भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा भी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपकी समस्या को समाप्त करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।